व्यक्तित्व बहुत छोटा है। मैं सनातन धर्म के विषय में बात करने के लिए पहली बार सोच रहा हूं कि क्या बोला जाए, क्या वर्णन दिया जाए। क्या इस बात को कोई नकार सकता है जो यहां बैठा है कि इस ब्रह्मांड में यदि सबसे पहला धर्म आया है तो वो सनातन धर्म आया है? क्या इस बात को कोई नकार सकता है कि जितने भी धर्म जो आज उपज हुए हैं वो सनातन की देन है? सनातन धर्म इतना विशाल है कि आज यदि अर्जुन आपके समक्ष खड़ा है तो ये भी सनातन धर्म की ही देन है। मैं समझता हूं सनातन धर्म एक प्राचीन और सार्वभौमिक विचारधारा है जो हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को दर्शाती है। इसमें आत्मविश्वास, नैतिकता, प्रकृति के प्रति सम्मान, ज्ञान की खोज और भगवान के प्रति भक्ति शामिल है। सनातन धर्म हमें सही जीवन जीने का अर्थ समझाती है, कर्मों की परिणामों को समझने की ज्ञान देती है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। और सनातन धर्म सिर्फ ये सिखाता है कि यदि आपने अपने कर्म अच्छे करें तो फल की इच्छा मत करो, फल तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा आपको। और यदि हम इसको मानते हैं कि हमारा पूर्ण जन्म होने वाला है तो दोस्तों सनातन धर्म की उस पल्स को समझो, उस मूल अर्थ को समझो। यकीन मानो, मैं कुंतीपुत्र अर्जुन आपको वादा करता हूं कि आपका जीवन बिल्कुल सफल होकर रह जाएगा। मैं क्या कहूं, मैं निःशब्द हूं। मेरे समक्ष जो जो लोग बैठे हैं, जो विद्वान बैठे हैं, उनके सामने तो मैं तिनका भी नहीं हूं। मैं आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम करता हूं और मैं यही अपेक्षा करूंगा और यही प्रार्थना करूंगा कि जब तक मैं जीवित हूं मैं नहीं जानता कि धर्म क्या होता है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आपका आशीर्वाद क्या है। मुझे सिर्फ आप अपने आशीर्वाद से नवाजें, आपके आशीर्वाद मुझे दें। मैं जिंदगी के अंदर हर वक्त आपका ऋणी रहूंगा। चूंकि ये रस्म उल्फत भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है और मेरे समक्ष सारे गुरु बैठे हैं। ये गुरुओं के लिए एक 4 शब्द विशेष तौर पे मैं आचार्य द्रोण के लिए करूंगा क्योंकि मेरे बहुत ही प्रिय हैं और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज गौरव में जिस तरह से ये सनातन धर्म का एक भव्य कार्यक्रम किया है, आप लोग उसे आशीर्वाद दीजिए। इसी तरह से वो जिंदगी में और तरक्की करें और इसी तरह के धर्म का वो पालन करें। मेरा खूब खूब आशीर्वाद है। हम 5 भाई थे, हम 5 भाइयों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर वो जुआ अच्छा खेलते थे और हर वक्त द्रौपदी को दांव पे लगा देते थे। भीम जी गदा की प्रतिज्ञा में बद्ध थे। नकुल और सहदेव तो बेचारे यूं ही स्टेपनी थे, उनके पास कोई डायलॉग ही नहीं थे। जितना भार था वो अर्जुन के हिस्से में था, लेकिन सहनशीलता की भी अपनी एक मर्यादा होती है। हमारा और एक भाई था दुर्योधन, उसे न जाने क्या विषय थी,
हम जहां जाते थे हमारे को वहां से भगा दिया जाता था कि यहां से चले जाओ। उन्होंने एक बार अपने एक दूत को भेजा, उसका नाम था संजय। संजय आता है और कहता है कि महाराज, अरे युवराज, महाराज का आदेश हुआ है कि आप यहां से प्रस्थान कीजिए। युधिष्ठिर जी कुछ नहीं कहते, भीम जी कुछ नहीं कहते हैं, नकुल सहदेव कुछ नहीं कहते, लेकिन अर्जुन उठते और कहते हैं, संजय, उस पुष्करण के सामने दुर्योधन से कहना, यदि उसने हमारा इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो अपनी कपट, अपनी अहंकार और अपनी असभ्यता के कारण रणभूमि में किसी कटे हुए वृक्ष की भांति दिखाई देगा। इसलिए संजय, उस मूर्ख को समझाना कि वो शांति के मार्ग पर चलना सीखे। महादेव की सौगंध, जो मेरे वाणों की वर्षा होगी तो अपनी बसेगी और वो अपनी सेना सेनापतियों पर यूं चलाकर पसंद कर देगी जैसे कृष्ण ने तो सुगंधी घास पर जलाकर राख कर देती है। आज के दौर के अंदर जितने भी कौरव हैं, किसी भी धर्म के वो ये समझ लें कि आज हिंदुस्तान में पांडव अभी भी जिंदा है और हमारा पश्चिम हर वक्त लहराता रहेगा। जय श्री कृष्ण। आज के सनातन धर्म के जो योद्धा हैं, उनके सम्मान का जो आयोजन हो रहा है कि अपने आप में अत्यंत अद्भुत है। मैं खूब शुभकामनाएं देता हूं। हम महाभारत एक जो अद्भुत रचना हुई, एक अद्भुत कृति हुई। हमारे यहाँ कहा गया, यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है, और जो भारत में घटित होगा वो महाभारत में घटित हो चुका है। तो ऐसे महाभारत की उस अद्भुत कृति को जिन्होंने जन जन के मन में अपने अभिनय के माध्यम से स्थापित कर दिया, ऐसे महाभारत के द्रोणाचार्य जी भी और महाभारत के अर्जुन को हम सब ने यहाँ पर सुना। अब जब कुरुक्षेत्र आए और अर्जुन जी से भेंट हो जाए तो फिर और क्या चाहिए, यात्रा सफल हो गई। हमारे यहाँ कहा गया, जब श्रीमद् भगवत गीता की महिमा कही गई तो वहां कहा गया, सभी उपनिषद जो है वो गौमाता के रूप में यदि विराजमान हो जाए, गोमाता के रूप में हो, तो उस गोमाता का गोपाल कौन है? तो कहा भगवान श्री कृष्ण इस गोमाता के गोपाल हैं, उनके सेवक हैं। तो कहा गैया मैया तो बिना बछड़े के कभी दूध देती नहीं है, तो इस उपनिषद रूपी गोमाता से दूध कौन निकालेगा? तब कहा पार्थो वत्स है। तब वहां कहा गया अर्जुन जी जैसा बछड़ा है वहां सुधीर भोक्ता। तब कहा दुग्धम गीतामृतम महत्। और इस गौमाता का अद्भुत दूध कौन सा है? तो कहा गीतामृत, गीता ही इस गौमाता का दूध है। वास्तविकता यही है कि आज पूरी दुनिया में आप देखिए कि एक दूसरे देश परस्पर लड़ रहे हैं, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। और जब ऐसी परिस्थिति आए तो वहां पर भगवान की गीता ही हमें मार्ग दिखा सकती है। हमें गीता की ओर आना होगा। जिस गीता ने इसी धरा पर कहा, भगवान के मुख से निकला, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये वो धरा है जिस धरा ने न्याय की, कर्तव्य की, योग शास्त्र की बात की। इस धरा ने आज उसी गीता की हमें आवश्यकता है। तब हमारे गुरुदेव ने एक बड़ी अद्भुत व्याख्या बताई, सनातन धर्म क्या है? तो कहा सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों की सनातन समस्याओं की निवृत्ति के लिए जिस सनातन संहिता वेदों में सनातन उपायों की चर्चा की है, वही है सनातन धर्म, वही है सनातन। यदि हम देखें तो सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने कहा ये मेरा है, ये पराया है। ये तो छोटे मन के लोग बोलते हैं। और आज जो लोग हमें सहिष्णुता का पाठ सिखाते हैं, उनको यदि हम कहें तो सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने नदी को भी पूजा है, पानी को पूजा है, हमने पेड़ों को पूजा है, पर्वतों को पूजा है, पशु पक्षियों को पूजा है,
और उसके बाद भी जो लोग छूट गए थे उनके लिए गोस्वामी जी जैसे महापुरुष कहते हैं, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। जो छूट गए थे उनकी भी वंदना कर दी कि संपूर्ण जगत, संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण विश्व यह भगवान का ही स्वरूप है, हम उसको प्रणाम करते हैं। ऐसी उदारता, ऐसा विशाल चिंतन मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी मजहब में, किसी पंथ में आपको नहीं प्राप्त होगा। कुरुक्षेत्र की धरा है और इसी धरा ने पूरी दुनिया को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्तु कर्मणि। अपना कर्तव्य हमें पूरे मन के साथ करना है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। और जब हम मन अपने पूरे मनोयोग से करेंगे, जब कर्तव्य पूरे मनोयोग से करेंगे, हम सम्मान की अपेक्षा नहीं करेंगे, तब भगवान इसी कुरुक्षेत्र की धरा में हमारे डॉक्टर गौरव जी जैसे लोगों को प्रेरित करेंगे और इतने संतों और विशिष्ट जनों की उपस्थिति में हमारा सम्मान होगा। कुरुक्षेत्र की धरा से हमारा सम्मान होगा। आज समय की मांग है कि हम सब संगठित हों, हम सब सनातन धर्म के लिए। हमारे पूर्वजों ने खून बहा दिया और हम पसीना बहाने को तैयार नहीं है, तो हमें पूर्वजों की उस छाती पर पितृपक्ष चल रहा है। हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया है, जो समर्पण किया है इस सनातन धर्म के लिए, उनको भी हम पर गौरव हो, ऐसा कार्य हम सबको करना है। मैं डॉक्टर गौरव जी की पूरी टीम को खूब साधुवाद देता हूं। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग सनातन के लिए अपने जीवन को खपा रहे हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। आपको बहुत बहुत साधुवाद, मुझे संतों को प्रणाम और इस कार्यक्रम के लिए आप सबको खूब शुभकामनाएं। शक्ति का जो स्वयं जगदम्बा का है। देख रहे थे RG टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।